भारत जोड़ो यात्रा क्या है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितने किलोमीटर की है? भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों में जाएगी? भारत जोड़ो यात्रा क्यों हो रही है भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस के पुनरुत्थान की कोशिश, राहुल की नई इमेज गढ़ने की कोशिश। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और नेहरू इंदिरा राजीव के वारिस। उनके कंधों पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की नैतिक जिम्मेदारी है। बीते सालों में उनकी इमेज ऐसे नेता की बनी है जो मुद्दों की गहरी समझ नहीं रखने वाले नेता हैं। उन्हें पप्पू नाम से पुकारा जाने लगा और कई राज्यों में कमजोर प्रदर्शन से उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए हैं। देश में विपक्ष की जो भूमिका किसी राष्ट्रीय दल को निभानी चाहिए थी, वो कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय चुनाव में खराब प्रदर्शन से प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और टीवी न्यूज चैनलों पर सरकार के पक्ष में खबरों के दिखाए जाने से कांग्रेस कमजोर दावेदार की तरह पिछड़ती रही और शायद इसी ने भारत जोड़ो यात्रा के विचार पर राहुल गांधी को जमीन पर उतार दिया है। कहते हैं कि जनता से जुड़ने के लिए उसके सुख दुख को समझना होता है। मोदी ने इसे अपने तरीके से किया और वोटरों की अस्मिता से उसे जोड़कर दबे आत्मसम्मान को गर्व, प्रगति, उन्नति के वादों और कई धार्मिक विश्वासों के इर्द गिर्द बुना है। उनका भारत के हिंदू वोटरों से एक मजबूत नाता है, जिसे वो हर भाषण, हर उद्घाटन, हर यात्रा से मजबूत करते जाते हैं। पहले समझ लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। भारत जोड़ो यात्रा मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीयकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू की गई है। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई। ये 3570 किलोमीटर लंबी 150 दिवसीय नॉन स्टॉप पदयात्रा है जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इस यात्रा के चेहरे राहुल गांधी दिन में लोगों से मिलेंगे और रात में अस्थायी आवास में सोएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म होगी। यात्रा पूरी तरह पैदल चलकर ही संपन्न होगी। यात्रियों को 2 पालियों में प्रतिदिन कुल 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। नवंबर तक यात्रा ने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की योजना भले ही कांग्रेस की सोच, देश में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीयकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू की गई है, पर इसमें कई बाहरी संगठन और व्यक्तित्व भी जुड़े हैं। इनमें राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, भारतीय नागरिक समाज सदस्य सुजाता राव आदि भी रणनीतिकार के तौर पर शामिल हैं। वैसे कांग्रेस ने नागरिकों, संगठनों और आंदोलनों से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बीच राजनीति के विकास की यात्रा को कई चरणों में देखा जा सकता है। प्रतापी राजाओं के युग से बाहरी शासकों के युग में हमने अपनी पहचान को बचाकर रखा है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत अपने ज्ञान और संपदा से पहचान पाता रहा। हम पर संस्कृतियों को अपने यहाँ जगह देने की छवि बनी रही। स्वतंत्रता आंदोलन ने कई युग पुरुष शख्सियतों को कांग्रेस के अंदर आकर एक नैतिक, आधिकारिक और देशहित की लड़ाई के लिए तैयार किया। आजादी के बाद कांग्रेस पर देश का भरोसा लंबे समय तक बना रहा, पर समय बदला, क्षत्रप मजबूत हुए और जब दुनिया ने दक्षिणपंथी विचारों, राष्ट्रहित की सुरक्षावादी सोच को अपनाना शुरू किया तो भारत में राजनीति कई मुद्दों से प्रभावित हुई। भूमंडलीकरण, आरक्षण, राम रथ यात्रा ने देश की राजधानी को आज 2022 में लाकर रखा है। अब देखना है कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या पाती है। राहुल गांधी के लिए निश्चित ही ये सीखने और समझने योग्य रहेगा। देश के पक्ष और विपक्ष के बीच भारत जोड़ो यात्रा कोई पड़ाव बनती है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। रिसर्च टीम विद न्यूज।